नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। योगी कैबिनेट विस्तार ने एक बार फिर बीजेपी के भीतर की बेचैनी को बाहर ला दिया। जिन नेताओं ने सालों तक पार्टी के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ी, भीड़ जुटाई, जातीय समीकरण साधे, आज वही खुद को सत्ता के गलियारों में अनदेखा महसूस कर रहे। और इस नाराजगी में कई चेहरे सामने उभर कर आए, आशा मौर्य समेत तमाम लोग। लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बृजभूषण शरण सिंह जी। वो क्यों नाराज हैं, यही बताने के लिए आपके बीच। असल में जब कैबिनेट विस्तार की चर्चा चली थी तो ठाकुर बिरादरी से एक व्यक्ति को कैबिनेट में जगह देने की बात। उनमें दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा। पहला नाम था राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो गाजियाबाद नोएडा से विधायक है। दूसरा नाम था बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, जो गोंडा से विधायक। लेकिन बेटे को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं रह गईं। समर्थक दावा कर रहे थे कि इस बार गोंडा अयोध्या बेल्ट में बीजेपी बृजभूषण खेमे को बड़ा संदेश देगी। लेकिन कैबिनेट विस्तार में जब नाम नहीं दिखा तो उसके बाद आई बृजभूषण की शायरी ने सीधे सीधे सत्ता के सिंहासन को चुनौती दे डाली। यह सिर्फ दोस्तों नाराजगी नहीं है, यह शायरी नहीं है, यह बीजेपी को खुला अल्टीमेटम है। बृजभूषण का संदेश बिल्कुल साफ है कि सिर्फ दिल्ली और लखनऊ की रणनीति से चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पर दबदबा भी चाहिए। और वो दबदबा आज भी बृजभूषण के पास ही है। पूर्वांचल और अवध की राजनीति में बृजभूषण सिर्फ एक नेता भर नहीं है, बल्कि अपना एक अलग राजनीतिक सिस्टम चलाता। उनका दबदबा था, दबदबा है और समर्थकों का दावा है कि दबदबा बना रहे। यही वजह है कि बीजेपी चाहकर भी उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रही। लेकिन सवाल यही है कि आखिर योगी सरकार में ठाकुर चेहरों की इतनी भरमार के बावजूद बृजभूषण खुद को किनारे क्यों महसूस कर रहे? क्या बीजेपी को अब ऐसे नेताओं से डर लगने लगा है जिनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत है, पहचान है? क्या पार्टी सिर्फ हाईकमान वाला मॉडल चाहती है, जहां जमीन वाले नेता नहीं, सिर्फ आदेश मानने वाले नेता चाहिए, वही चलेंगे? और इन सब के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बृजभूषण पिछले कुछ समय से जिस तरह अखिलेश यादव के नाम को लेकर के नरम रुख दिखा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए और टेंशन पैदा। एक समय जो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ खुलकर हमला करती थी, आज वही सपा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। बृजभूषण कई बार सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं और अखिलेश यादव भी बृजभूषण का नाम लेकर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं। अखिलेश यादव की ये बात सुनिए, फिर आगे आपको बताऊंगा। जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। सुन लिया आपने, यानी कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। ये बात आपको पता है। जब सपा बसपा साथ आ सकते हैं, जब भाजपा बसपा साथ आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और माहौल कहीं भी बन सकता है। बीजेपी ये बात समझ रही है कि अगर बृजभूषण जैसा बड़ा ठाकुर चेहरा खुलकर बगावत पर उतर आया तो सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरब में पार्टी के सामाजिक समीकरण पूरी तरह हिल जाएंगे। और ये लड़ाई अब मंत्री पद की नहीं रह गई, ये लड़ाई सम्मान बनाम इस्तेमाल की बन चुकी। बृजभूषण और उनके समर्थकों को यह लगता है कि चुनाव के समय ताकत चाहिए होती है, भीड़ चाहिए होती है, जातीय पकड़ चाहिए होती है, लेकिन सत्ता बंटने की बारी आती है तो जमीन वाले नेताओं को किनारे कर दिया जाता है। यही वजह है कि बृजभूषण की शायरी को लोग सियासी बारूद बता रहे हैं। ये बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि अगर सम्मान नहीं मिला तो रास्ते बंद नहीं। और अगर 2027 से पहले बृजभूषण ने सच में कोई धोबी पछाड़ दांव खेल दिया दोस्तों, तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका विपक्ष से नहीं बल्कि खुद के घर से लग सकता है। बृजभूषण की ये सियासत वाली शायरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपका
इस मामले पर सोचना है। क्या बृजभूषण पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो बीजेपी पर एक दबाव बना रहे हैं कि देखो सुनो, हमारी नहीं मानोगे तो हम ऐसा कर जाएंगे। क्या वाकई में बृजभूषण सपा के साथ आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।